कौन से हैं, खबरों के दम पर कहाँ एक्शन दिखेगा ये भी समझ लेते हैं। दीप के पास है पूरी डिटेल्स। दीप जरा बताइए कहाँ कहाँ नजर रखनी है। तो ट्रिगर्स के पहले बात कर लेते हैं। जेंसॉल इंजीनियरिंग, इस पर रखें आप नज़र। बोर्ड बैठक में क्यूआईपी के जरिए फंड्स जुटाने पर कंपनी विचार करेगी। टेक्नोक्राफ्ट इंडस्ट्रीज, इनका बायबैक आज बंद हो रहा है। और साथ ही सुप्रजीत इंजीनियरिंग, इनका भी बायबैक आज बंद हो रहा है। ओला इलेक्ट्रिक लिस्टिंग के बाद जो 30 दिन का एंकर लॉक इन पीरियड होता है 50% का, वो आज खत्म होते हुए दिख रहा है। तो देखते हैं स्टॉक पर अगर रिएक्शन आता है कि नहीं। डिविडेंड का एडजस्टमेंट होने वाला है। एक्स डेट है जीएनएफसी, ₹16.5 के डिविडेंड का एडजस्टमेंट होगा। और साथ ही वीएसटी इंडस्ट्रीज, यहाँ पर बोनस की एक्स डेट है। 10 शेयर्स पर जो एक बोनस दिया गया है उसका भी आपको डिविडेंड उसका भी आपको आज एडजस्टमेंट होते हुए दिखेगा। इसके अलावा आईपीओ लिस्टिंग है बाजार स्टाइल रिटेल की। हमने देखा था अच्छा सब्सक्रिप्शन मिला था, करीब 40.5 गुना ये इशू सब्सक्राइब हुआ था। इशू प्राइस है यहाँ पर 389 का। अपडेट मैं आपको दे देता हूं। श्री तिरुपति बालाजी एग्रो ट्रेडिंग, आज दूसरा दिन है। कल पहले दिन कुल इशू 6.25 गुना भरकर बंद हुआ है और करीब रिटेल सब्सक्रिप्शन इसमें 8 गुना है। आज दूसरा दिन है इस आईपीओ का। खबरों की बात करें तो मिसेस बेक्टर्स फूड, इन्होंने कल अपना क्यूआईपी लॉन्च किया है। फ्लोर प्राइस 1578 पर है, जो कि कल की क्लोजिंग से देखें तो 2% के डिस्काउंट पर है। बोर्ड ने करीब 400 करोड़ रुपए जुटाने तक की मंजूरी दी है। ब्रिगेड एंटरप्राइजेज, इन्होंने अपना क्यूआईपी बंद किया है। इशू प्राइस 1150 है, जो कि कल की क्लोजिंग से देखेंगे तो 11.5% का डिस्काउंट है। करीब 1.25 करोड़ शेयर जारी कर 1500 करोड़ रुपए इन्होंने जुटाए हैं। कई बड़े फंड्स ने पैसा निवेश किया है, जैसे कि आईसीआईसीआई प्रू, कोटक, निपॉन, गोल्डमैन सैक्स, एसबीआई एटसेट्रा। केसी इंटरनेशनल, लगातार ऑर्डर विंस आते रहते हैं। कल 1423 करोड़ के नए ऑर्डर की कंपनी ने खबर दी है और इस साल करीब 11,300 करोड़ के ऑर्डर इन्हें ऑलरेडी मिल चुके हैं। एनएलसी और जीएमडीसी दोनों के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि कोयला मंत्रालय ने कल 3 कमर्शियल माइंस अलॉट की हैं। एनएलसी इंडिया, जीएमडीसी और टेंजेंटको को अलॉट की गई हैं, जिसमें एनएलसी इंडिया को मचाकटा और जीएमडीसी को कुडानली लुब्री अलॉट की गई हैं। इन तीनों माइंस से कुल करीब 3,000 करोड़ की सालाना रेवेन्यू का अनुमान लगाया जा रहा है। कॉनकॉर, गेटवे डिस्ट्रिक्ट पार्क्स, अदानी पोर्ट्स जैसी कंपनीज पर रहेगी नजर। बेसिकली जो रेल लॉजिस्टिक्स की कंपनीज हैं वहां पर नजर है, क्योंकि अगस्त का रेल फ्रेट अपडेट आया है। कुल फ्रेट लोडिंग 127 एमटी की गई है। FY25 में अब तक करीब 3% की फ्रेट लोडिंग में बढ़ोतरी देखी गई है। और FY24 की तुलना में देखेंगे तो जो रेवेन्यू अब तक आया है वो करीब 4.5% बढ़कर आया है। ड्रीम फोक सर्विसेज, ये इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये कंपनी एयरपोर्ट लाउंजेस के लिए जानी जाती है, साथ ही रेलवे स्टेशन में लाउंज लगाने का काम कर रही है। बट इसके अलावा अब नई सर्विस ये शुरू कर रहे हैं। हाईवे ट्रैवलर्स के लिए डाइनिंग सुविधा की सर्विस ये शुरू कर रहे हैं। तो 60 जगहों पर 600 आउटलेट्स खोलने का इनका प्लान है। कल के बल्ड डील्स, ब्लॉक डील्स का एक्शन देखें तो मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज, यहां पर कल प्रमोटर मैक्स वेंचर्स ने 1 करोड़ 10 लाख शेयर्स यानी कि करीब 3.25% इक्विटी बेची है 1107 करोड़ में। और इनकी कुल होल्डिंग 6.4% से घटकर 3.21% हो गई है, जो होल्डिंग कंपनी की यहां पर होल्डिंग थी। इकॉस मोबिलिटी, यहां पर कल फिर से एक्शन होते हुए दिखा है। प्लूटस वेल्थ ने लगातार दूसरे दिन शेयर्स खरीदे हैं, 4.25 लाख शेयर्स खरीदे हैं, 0.5% इक्विटी 473 पर। और नोमोरा ने भी कल यहां पर थोड़ी खरीदारी करी है। तो ये हैं आज के सारे खबरों वाले स्टॉक्स। चलिए दीप, थैंक यू सो मच वो पूरी डिटेल्स दर्शकों के सामने रखने के लिए।